Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं उत्तराखंड के 5 पवित्र संगम की यात्रा पर, जिन्हें पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंचप्रयाग उत्तराखंड के 5 पवित्र नदियों का संगम है। ये नदियां मिलकर पवित्र गंगा नदी बनाते हैं, जिन्हें जीवनदायिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंचप्रयाग में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार देवी गंगा धरती पर उतरकर मानव जाति का उद्धार करना चाहती थी, लेकिन उनकी तेज प्रवाह धरती के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। भगवान शिव को यह पता था, इसलिए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उन्हें हिमालय के 12 अलग अलग जगहों से बहा दिया। और इस तरह माँ गंगा ने अलग अलग नदियों के रूप में जन्म लिया, जैसे भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है उसे प्रयाग या संगम कहते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ पंचप्रयाग की यात्रा पर। पंचप्रयाग में सबसे पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग हरिद्वार से ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर दूर है। तो वो देखिए, वो आ रही है वहाँ से धौली गंगा, वहाँ इस तरफ से आ रही है आपकी अलकनंदा। तो यहाँ पे हो रहा है दोनों नदियों का संगम, और ये है आपका विष्णुप्रयाग। मैं खड़ा हूँ अभी विष्णुप्रयाग पे, और ये देखिए, ये है विष्णुप्रयाग का एंट्री गेट। तो यहाँ से अब हम चलते हैं आगे। विष्णुप्रयाग आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा जोशीमठ, और जोशीमठ से 10 किलोमीटर दूर है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में होता है धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम। तो संगम में जाने से पहले चलिए पहले श्री विष्णु नारायण जी के दर्शन करते हैं। तो ये है श्री भगवान विष्णु को समर्पित नारायण जी का मंदिर। इस मंदिर परिसर में आपको विष्णु भगवान के मंदिर के पीछे देखने को मिलेगा भैरवनाथ जी का मंदिर। तो ये है भैरवनाथ जी का भूतनाथ महादेव मंदिर। तो ये देखिए, ये है संगम। यहाँ से आ रही है धौली गंगा और इस तरफ से आ रही है अलकनंदा। तो चलिए यहाँ चलते हैं अब संगम की तरफ। ऋषि मुनि नारद को आशीर्वाद देने के लिए भगवान विष्णु इसी जगह पे प्रकट हुए थे। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर ऊपर सतोपन से होता है, और धौली गंगा का उद्गम होता है नीति वैली से।
पंच प्रयागों में दूसरे स्थान पर है नंद। तो ये देखिए, ये है सामने आपका नंद प्रयाग। यहाँ से आ रही है आपकी नंदाकिनी नदी और उस तरफ से आ रही है आपकी अलकनंदा नदी, जहाँ से नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है नंदा देवी ग्लेशियर से। कहते हैं इसी संगम पे राजा नंद ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की थी और भगवान विष्णु ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। अब बाद में श्री कृष्ण जी के रूप में उन्होंने नंद के घर में जन्म लिया। उस तरफ से और वहां से हम देखेंगे संगम को। तो ये है नंद प्रयाग की मार्केट और इसके बिल्कुल सामने देखिए, ये है आपका संगम का मार्ग। अगर आपने मेन संगम की तरफ जाना है तो आपको फिर ये वाला ही मार्ग लेना पड़ेगा। अगर आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं और आपने पुल क्रॉस कर लिया तो फिर आपको संगम दूर से देखने को मिलेगा। तो अभी हम पुल से पहले उतरे हैं और अभी हम संगम को बीच में से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बंदर भी हैं काफ़ी। थोड़ा आपको आराम आराम चलना है कि कोई आपका सामान ना खींच ले। तो अभी वो पुल को क्रॉस करते हुए जाना है हमने उधर। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे ये देखिए, दो अलग अलग कलर के पानी और यहाँ पे हो रहा है इनका संगम और यहाँ से आगे बन रही है ये अलकनंदा नदी। नंद प्रयाग में संगम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग में दर्शनों के लिए। मैं पहुंच चुका हूं कर्ण प्रयाग। पंच प्रयागों में तीसरे स्थान पर आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग महाभारत के योद्धा कर्ण के नाम पर रखा गया। तो ये है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम होता है। पिंडार नदी आपकी पिंडार ग्लेशियर से उद्गम होके आती है। सामने वहाँ पे देखिए, वो है आपका संगम पॉइंट। प्रयाग के सामने ही है माता पार्वती का एक मंदिर। कहते हैं ये मां पार्वती का दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जो उनके बाल स्वरूप को समर्पित है। माता पार्वती के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूं कर्णप्रयाग संगम। तो ये हो रहा है आपका कर्णप्रयाग में संगम। तो उस तरफ है आपकी कर्णशिला, जहाँ पे बैठ के कर्ण ने सूर्य देवता की पूजा की थी, आराधना की थी, तपस्या की थी। और उस तरफ है आपका माता का मंदिर। तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग को देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग। तो यहाँ से हम चल रहे हैं ऊपर और फिर कर्ण प्रयाग के टैक्सी स्टैंड से हम जाएंगे रुद्रप्रयाग। मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग। पंच प्रयागों में चौथे स्थान पर आता है रुद्रप्रयाग। तो ये देखिए, ये है संगम। यहाँ से आ रही है आपकी मंदाकिनी नदी और ये आ रही है आपकी अलकनंदा नदी। यहाँ पे काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं योग ध्यान में।
संगीतों के रहस्यों को जानने के लिए नारद मुनि ने भगवान शिव की हजारों वर्ष की तपस्या की। भगवान शिव नारद को आशीर्वाद देने के लिए अपने रौद्र रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। रुद्रप्रयाग मेरा फेवरेट प्रयाग है, क्योंकि मंदाकिनी नदी सीधा शिव के चरणों से आ रही है केदारनाथ से, और अलकनंदा नदी जो कि सीधा आ रही है विष्णु के चरणों से बद्रीनाथ से। कितना पवित्र संगम है ये, कितना शानदार दृश्य है। अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं खड़ा हूँ अभी देवप्रयाग पे। तो कल रात रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम देखने के बाद मैं लेट नाइट पहुँचा था देवप्रयाग। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं अपने 5वें और आखिरी प्रयाग देवप्रयाग में। तो यहाँ से हम जाएंगे संगम घाट की तरफ। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भागीरथी नदी को। तो ये देखिए, ये सारी है भागीरथी नदी। इसका उद्गम होता है गंगोत्री धाम से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर से। तो हम पहुंच गए हैं संगम घाट देवप्रयाग के। तो ये देखिए, यहाँ से आ रही है भागीरथी नदी, यहाँ से आ रही है आपकी अलकनंदा नदी, और यहाँ पे हो रहा है पावन संगम, और आगे बन रही है आपकी माँ गंगा। हर हर गंगे। तो ये देखिए, ये है हनुमान शिला, जहाँ पे कहते हैं श्री राम जी के चरण पादुकाएं। और इस तरफ है आपकी माँ गंगे का एक सुंदरता मंदिर। देवप्रयाग संगम में डुबकी लगाना एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। इस संगम में स्नान करने से न केवल तन शुद्ध होता है, बल्कि मन को भी असीम शांति और पवित्रता की अनुभूति होती है। कहा जाता है कि देवप्रयाग संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगाने से जन्मों के पाप का नाश होता है और आत्मा का उद्धार होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर डुबकी लगाने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ गंगा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती हैं। पंच प्रयागों में आखिरी प्रयाग देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम देखने के बाद हमारे पंच प्रयाग की यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ पंच प्रयाग की यात्रा का पूरा आनंद लिया होगा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हर हर गंगे।